स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं आरकेश मंडोरा। वेलकम टू मिशन 100 इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज पार्ट जिसका नाम है समुच्च अर्थात सेट्स। सेट्स में हम आज पढ़ेंगे वेन डायग्राम, वेन आरेख, वेन आरेख, वेन डायग्राम। स्टूडेंट, वेन डायग्राम क्या होते हैं अर्थात वेन आरेख क्या होते हैं? समुच्च को चित्रों द्वारा प्रदर्शित करना ही वेन आरेख कहलाता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के समुच्च को हम वृत्त के द्वारा दर्शाएंगे तथा सार्वत्रिक समुच्च को हम आयत के द्वारा दर्शाएंगे। अर्थात समुच्च को हम वृत्त से दर्शाएंगे और एक विशेष प्रकार के सार्वत्रिक समुच्च को हम आयत से दर्शाएंगे। ये है सर्किल और ये रेक्टेंगल यानी वृत्त और आयत। तो वृत्त और आयत के द्वारा समुच्च को कैसे दर्शाया जाता है? किसी भी समुच्च के एलिमेंट को वृत्त के द्वारा दर्शाया जाएगा और वृत्त में उन अवयवों को फिल किया जाएगा और सभी अवयव डॉट लगाते हुए और वितरण करते हुए भरे जाएंगे। यदि हम समुच्च को अलग अलग दर्शाएं या आयत के अंदर वृत्त को दर्शाएं, दोनों तरीके से हम दर्शा सकते हैं। यदि हमें सार्वत्रिक समुच्च भी साथ में दिया हुआ है तो हम वृत्त के अंदर आयत के अंदर वृत्त को दर्शा सकते हैं। जैसे हमें एग्जाम्पल दे रखा है समुच्च A = AEIOU को वेन आरेख द्वारा दर्शाइए, द्वारा प्रदर्शित करो। तो इसका सॉल्यूशन होगा, हम एक सर्किल बनाएंगे। सर्किल में हम एलिमेंट्स सबसे पहले इसका नाम देंगे। ये समुच्च A है, इसमें डॉट लगाते हुए एलिमेंट फिल करेंगे, कहीं भी फिल कर देंगे। AEIOU इस प्रकार से हम इसमें कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट करते हुए कहीं भी एलिमेंट को फिल कर सकते हैं। यदि हमारे पास समुच्चों की संख्या एक से अधिक है और उनमें कॉमन एलिमेंट नहीं है तो हम उनको दूर दूर भरेंगे, और यदि उनमें अवयव कॉमन हैं तो हम उनको कॉमन पार्ट यानी ओबेनिस्ट करते हुए, इंटरसेक्ट करते हुए हम भरेंगे। जैसे हमें एग्जाम्पल सेकंड है, यदि A = 1 2 3 and B = 4 5 6 हो तो इसे वेन आरेख द्वारा दर्शाइए। तो इसका हम दो वेन डायग्राम बनाएंगे। यदि ये दोनों में कॉमन अवयव हैं तो हम इन दोनों वृत्तों को प्रच्छेदित कराएंगे, और यदि कॉमन नहीं है तो हम इनको दूर दूर बनाएंगे। ये सेट A है, ये सेट B है, इसमें एलिमेंट 1 2 और 3 हैं। ये सेट B, इसमें एलिमेंट 4 5 एंड 6 है। हमने स्टूडेंट इन दोनों वृत्तों को दूर दूर क्यों बनाया यानी प्रच्छेदित क्यों नहीं करवाया? क्योंकि इनमें कोई भी अवयव ओबेनिस्ट नहीं है। यदि इनमें अवयव ओबेनिस्ट होते तो हम इनको प्रच्छेदित करवाते। जैसे उदाहरण नंबर 3 लेते हैं हम। उदाहरण 3 में हमें दो समुच्च दे रखे हैं।
एग्जाम्पल थर्ड दे रखा है, यदि समुच्च A is equal 1 2 3 4 and B is equal 3 2 4 5 6 हो तो इन्हें वेन आरेख द्वारा प्रदर्शित करो कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन होगा, हम दो सर्किल बनाएंगे, इन दोनों में उभयनिष्ठ अवयव हैं तो हम इन दोनों को प्रच्छेद करेंगे, और ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये इन दोनों का कॉमन पार्ट है, यानी इसमें दोनों समुच्चयों के उभयनिष्ठ अवयव भरे जाएंगे, जो कि इसमें 2 और 3 और 4 2 3 4 एलिमेंट दोनों समुच्चय में उभयनिष्ठ हैं, 2 3 4, तो हम यहाँ पे फिल कर देंगे 2 3 और 4। अब सेट ए में ओनली 1 एलिमेंट है जो यहाँ पे भरा जाएगा, और सेट बी में ओनली 5 और 6 एलिमेंट है जो इधर भरा जाएगा। अर्थात यदि दोनों या दो से अधिक समुच्चयों में उभयनिष्ठ एलिमेंट हो, कॉमन एलिमेंट हो, तो उनको प्रच्छेदित करते हुए भरेंगे, और यदि उभयनिष्ठ अवयव नहीं है तो हम उनको अलग अलग फिल करेंगे। तो इसकी जगह यहाँ पर हमें 2 के स्थान पर 3 समुच्चय 4 समुच्चय भी दिए जा सकते हैं। तो हम इसका फोर्थ एग्जाम्पल लेते हैं, फोर्थ एग्जाम्पल लेते हैं, इसका हम एग्जाम्पल 4। यदि A इज इक्वल ABC, B इज इक्वल टू समुच्चय है BCDE, और C इज इक्वल समुच्चय है DEF, CDEF हो तो इन्हें वेन आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, ये 3 सेट हमें दे रखे हैं, तीनों सेट में एक एक या दो यानी C एलिमेंट तीनों में है, C एलिमेंट तीनों में है, तो ये तीनों में उभयनिष्ठ है, तो हम 3 सर्किल बनाएंगे और तीनों को एक दूसरे से प्रच्छेद करवाएंगे इस प्रकार से। तो ये 3 समुच्चय का वेन डायग्राम है। तो ये सेट ए, ये सेट बी, ये सेट बी, ये सेट सी। इसमें एलिमेंट सी तीनों में कॉमन है, तो तीनों में जो तीनों का कॉमन एरिया है ये सी। अब ए में केवल ए बचा एलिमेंट, और बी यानी ए में टोटल एलिमेंट है, ये ए है पूरा सेट, तो ए बी सी। अब बी में हमारे पास बी सी डी, तो सी हम भर चुके हैं बी में, और बचा कौन इसमें बी, बी और बी। बी दोनों में कॉमन है ए बी में, तो बी यहाँ पे भरा जाएगा। बी सी और डी, डी इन दोनों में कॉमन है, कौन से में, बी और सी में, और ई भी कॉमन है दोनों में, तो समुच्चय बी में बी सी डी ई एलिमेंट हो गए, और समुच्चय सी में सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, और एफ एलिमेंट यहाँ पे भरा जाएगा। तो इस प्रकार से हम यदि सब में कॉमन है, कॉमन नहीं है, तो इस प्रकार हम प्रच्छेदित करते हुए उभयनिष्ठ अवयवों को भरेंगे। तो इस प्रकार से हम वेन आरेख
के द्वारा किसी भी समुच्चय को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम विभिन्न प्रकार के, जो हमने पिछली वीडियो क्लास में समुच्चय के प्रकार पढ़े थे, उनके वेन डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम वेन डायग्राम बनाएंगे ए यूनियन बी का। ए यूनियन बी को किस प्रकार से वेन आरेख द्वारा प्रदर्शित करते हैं? तो वेन डायग्राम, वेन आरेख, वेन डायग्राम सबसे पहले हम बना रहे हैं वेन डायग्राम ए यूनियन बी को वेन आरेख द्वारा दर्शाइए। तो वेन डायग्राम ए यूनियन बी, तो इसके लिए हम सबसे पहले देखिए, हम एक सर्किल लेते, आयत लेते हैं जो यू को दर्शाता है, और दो समुच्चय लेते हैं हम, इनमें कॉमन एलिमेंट होंगे, तो इंटरसेक्ट करते हुए इनको प्रदर्शित करेंगे। और ए यूनियन बी का मतलब दोनों समुच्चयों का योग होता है, तो ये समुच्चय ए है और ये समुच्चय बी है, और इन दोनों का योग है, तो उसको हम छायांकित शेडेड पोर्शन से कलर फिल करते हुए दर्शाएंगे। ये छायांकित भाग है, वो दर्शाता है वेन आरेख ए यूनियन बी को। ये छायांकित भाग है, वो दर्शाता है ए यूनियन बी को। यदि इसमें आप यू सेट नहीं हो तो आप इसे केवल इस प्रकार से भी बना सकते हैं, दर्शा सकते हैं। ये दर्शाता है ए यूनियन बी को, ऐसे भी बना सकते हैं ए यूनियन बी का वेन आरेख। तो ये था ए यूनियन बी का। अब हम सेकंड पॉइंट लेते हैं, ए यूनियन बी की जगह ए इंटरसेक्शन बी को वेन आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो हमें केवल इनके कॉमन पार्ट को दर्शाना है। ए इंटरसेक्शन बी को वेन आरेख द्वारा दर्शाइए। तो वही हम एक आयत बनाएंगे। आयत के अंदर हम जिसे सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं, इसके अंदर हम दो सर्किल बनाएंगे। ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है, और ए यूनियन बी का, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है इन दोनों समुच्चयों के कॉमन अवयवों का समुच्चय। तो ये इनका कॉमन पार्ट है, जिसे हम शेडेड करते हुए दिखाएंगे, और ये है ए इंटरसेक्शन बी का वेन आरेख, वेन डायग्राम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसी क्रम में हम, ये था हमारा सेकंड पॉइंट, इसी क्रम में थर्ड टाइप में लेते हैं हम ए यूनियन बी यूनियन सी का वेन डायग्राम। दो की जगह तीन समुच्चय भी दिए जा सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट है ए यूनियन बी यूनियन सी को वेन आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो इसका वेन आरेख होगा, हम एक आयत लेंगे रेक्टेंगल, और इसको यू से, इसमें हम तीन सेट लेते हैं, 1 2 और ये 3। तो ये हमारे तीन सेट्स दे रखे हैं, जिनके नाम हैं ए बी सी। ये सेट ए, ये बी और ये सी। यदि हमें इनका तीनों का योग लेना है, तो हमें इन तीनों सर्किलों को कलर फिल करना है।
यानी छायांकित करना है। तो ये वेन आरेख है ए यूनियन बी का, वेन आरेख ए यूनियन बी यूनियन सी का। इसी प्रकार से हमें इन तीनों के इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम बनाना है। तो फोर्थ पॉइंट है हमारा वेन आरेख, फोर्थ पॉइंट है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को वेन आरेख द्वारा प्रदर्शित करिए। तो हम वही एक आयत बनाएंगे, आयत के अंदर 3 सर्किल बनाएंगे, ये यूनियन सर्किल फर्स्ट, सर्किल सेकंड, सर्किल थर्ड, ये ए, ये बी और ये सेट सी। तो सेट ए बी सी में तीनों का कॉमन पोर्शन है वो ये वाला है, जो मेरा पेन का नोक टिका हुआ है वो ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जिसे देखिए मैं शेडेड करके आपको दिखा रहा हूँ। ये तीनों का वेन डायग्राम है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का वेन आरेख। तो ये हमारे 4 प्रकार के समुच्च के वेन डायग्राम हुए। इसी क्रम में हम लेते हैं ए माइनस बी और का वेन डायग्राम। फिफ्थ है, मैं दोनों को एक साथ दर्शा रहा हूँ, ए माइनस बी व बी माइनस ए को वेन आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो वही हम एक आयत बनाएंगे और आयत के अंदर हम 2 सर्किल बनाएंगे, ये सर्किल फर्स्ट है, ये सर्किल सेकंड है। ए माइनस बी दर्शाने के लिए पहला ए माइनस बी और दूसरा बी माइनस ए। देखिए स्टूडेंट, आपको समुच्च के व्यवकलन के बारे में बताया था कि समुच्च ए से समुच्च बी को कैसे घटाते हैं। समुच्च ए में से बी को घटाने के लिए ए के अवयव में से बी के एलिमेंट हटा दिए जाते हैं और बी में जो शेष बचेगा वो समुच्च ए होगा, ए माइनस बी होगा। तो इन दोनों का कॉमन पार्ट ये है ए और बी का, इसको किस में से हटा देंगे, समुच्च ए में से। यानी इस कॉमन पार्ट को हटाने पर इसके भारी पार्ट जो है वो कहलाएगा ए माइनस बी। और यदि इन दोनों के कॉमन पार्ट को बी में से हटा दें तो ये बी का जो शेष भाग है वो कहलाएगा बी माइनस ए। इसको हम ए किंतु बी नहीं भी पढ़ते हैं और इसको हम बी किंतु ए नहीं भी पढ़ते हैं। यानी ए माइनस बी में जो समुच्च में अवयव होंगे वो ए में तो होंगे लेकिन बी में नहीं होंगे, क्योंकि हमने बी के एलिमेंट ए में से हटा दिए हैं। इसी प्रकार बी किंतु ए नहीं का मतलब है बी में जो अवयव होंगे केवल बी के ही होंगे, ए के हमने हटा दिए। इस प्रकार हम ए माइनस बी और बी माइनस ए का वेन आरेख दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ के बाद हम 6 पॉइंट लेते हैं पूरक समुच्च, कॉम्प्लीमेंट्री सेट। 6 पॉइंट है पूरक समुच्च। पूरक समुच्च ए डैश का वेन आरेख खींचिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट का वेन डायग्राम बनाना है हमें। तो इसमें हम एक आयत लेंगे जिसको U कहते हैं, ये समुच्च ए लेंगे हम, जिसको हम नाम दिया समुच्च ए। चूँकि आपको पता है ए डैश हम इस प्रकार से करते हैं ज्ञात,
U में से समुच्च A को हटा देते हैं। ये हमारा पूरा सेट U है। U में से समुच्च A को छोड़ते हुए बाकी जो इसका छायांकित भाग मैं दिखा रहा हूँ भार का, सर्किल A समुच्च A के भार का जो एरिया है वो वेन डायग्राम A डैश का होगा। ये किसको दर्शा रहा है स्टूडेंट? ये छायांकित भाग, ये पूरा एरिया वेन डायग्राम किसको दर्शा रहा है? A डैश को, A डैश का वेन आरेख। तो इस प्रकार हम पूरक समुच्च A डैश का वेन आरेख दर्शा सकते हैं। इसी प्रकार से हम पूरक समुच्च B डैश का दर्शा सकते हैं, और यदि दोनों हो तो हम दोनों का वेन आरेख दर्शा सकते हैं। तो पूरक समुच्च में इसी क्रम में हम लेते हैं पूरक समुच्च A यूनियन B का, पूरक समुच्च A यूनियन B के हॉल डैश का वेन आरेख 7 पॉइंट है। तो हम एक आयत बनाएंगे और आयत में हम दो समुच्च लेंगे, दोनों को इंटरसेक्ट कराएंगे। ये समुच्च A है, ये समुच्च B है, और चूंकि A यूनियन B का हॉल डैश होता है U में से A यूनियन B को हटा दीजिए, यानी इन दोनों समुच्च के पूरे एरिया को किसमें से? U सेट में से हटाएंगे, यानी इनको छोड़कर इन दोनों समुच्च के कुल भाग को छोड़कर जो क्षेत्र बचेगा वो कहलाएगा A यूनियन B का पूरक समुच्च। ये A यूनियन B के हॉल डैश का वेन आरेख है। इसी प्रकार पूरक समुच्च A इंटरसेक्शन B के हॉल डैश का वेन आरेख खींचिए। ये 8वां पॉइंट है, तो वही हम एक आयत बनाएंगे और इसको U से दर्शाते हैं। ये सर्किल फर्स्ट है, ये सर्किल सेकंड है, यानी सर्किल A सर्किल B। तो इन दोनों के कॉमन पार्ट को छोड़ते हुए बाकी को हम छायांकित करेंगे। हम जानते हैं कि A इंटरसेक्शन B का हॉल डैश U माइनस A इंटरसेक्शन B होता है, अर्थात इनके कॉमन पार्ट को छोड़ते हुए बाकी संपूर्ण भाग को हम क्या कर देंगे? छायांकित कर देंगे। तो ये कहलाएगा संपूर्ण एरिया A इंटरसेक्शन B का हॉल डैश, अर्थात पूरक समुच्च A इंटरसेक्शन B का वेन डायग्राम ये है A इंटरसेक्शन B के हॉल डैश का वेन आरेख। तो इसी क्रम में हम डे मॉर्गन के नियमों को भी हम इसमें वेन डायग्राम द्वारा दर्शा सकते हैं। किसी भी सवाल को हम हल करने के लिए वेन डायग्राम, फिजिकल क्वेश्चन हैं उनको भी हम वेन डायग्राम के द्वारा दर्शा सकते हैं। जैसे हमें डे मॉर्गन के दो नियम का सत्यापन करें, हम डे मॉर्गन के नियम का सत्यापन वेन आरेख द्वारा कीजिए, जिसमें पहला नियम हम ले रहे हैं A यूनियन B का हॉल डैश इज इक्वल A डैश इंटरसेक्शन B डैश के होता है। सिद्ध कीजिए, या लिख सकते हैं पहला नियम, सिद्ध कीजिए कि A यूनियन B का हॉल डैश A डैश इंटरसेक्शन B डैश के होता है।
वैन आरेख द्वारा समझाइए। तो इसका सॉल्यूशन हम 1 बाई 1 करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है इसकी A यूनियन B का होल डैश। सर्वप्रथम हम A यूनियन B ज्ञात करेंगे। तो एक आयत बनाएंगे, ये यूनियन सेट को दर्शाता है। दो समुच्चयों का योगफल लेंगे, ये A यूनियन B है। ये संपूर्ण एरिया A यूनियन B को दर्शाता है, A यूनियन B का वैन आरेख। ये हमारा एग्जाम्पल इक्वेशन फर्स्ट है। अब हम ज्ञात करेंगे A यूनियन B का होल डैश, जो U माइनस A यूनियन B के होता है। तो इसका हम एक आयत बनाएंगे और U को दर्शाता है रेक्टेंगल आयत और दोनों सर्किल हैं A और D। इनके कॉमन भाग को छोड़ते हुए जो बाकी एरिया बचेगा वो कहलाएगा A यूनियन B का होल डैश। ये है A यूनियन B का होल डैश का वैन आरेख। ये इक्वेशन सेकंड है। तो हमने LHS भाग को वैन आरेख द्वारा दर्शाया। इसी प्रकार से हम इसके RHS भाग को वैन आरेख से दर्शाएंगे। तो RHS भाग है, RHS पार्ट इसका है A डैश इंटरसेक्शन B डैश। तो सर्वप्रथम हम A डैश ज्ञात करेंगे। A डैश U माइनस A होता है, तो सेट U में से रिड्यूस कर देंगे, किसको हटा देंगे, किसको, सर्किल A को। तो ये जो सेट एरिया बचेगा U का वो कहलाएगा A डैश, और इसके बाद हम B डैश ज्ञात करेंगे। तो B डैश होगा U माइनस B, जिसमें हम U में से B सेट को रिड्यूस कर देंगे। तो ये जो U का भाग बचेगा वो कहलाएगा हमारा ये A डैश का वैन आरेख, ये B डैश का वैन आरेख, ये हमारा इक्वेशन थर्ड है, ये इक्वेशन फोर्थ है। अब हमें याद करना होगा A डैश इंटरसेक्शन B डैश। तो A डैश इंटरसेक्शन B डैश इज इक्वल, दोनों में कॉमन पार्ट यानी ये एरिया हमें दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है। तो हम इसको एक साथ यदि दर्शाएंगे तो ये हमारा A और ये B, इस दोनों के एरिया को छोड़ते हुए जो हमारा भाग दिखाई दे रहा है U में, वो कहलाएगा वैन आरेख A डैश इंटरसेक्शन B डैश का वैन आरेख। ये हमारी इक्वेशन 5 है। तो समीकरण, अतः समीकरण 2 व 5 से हम कह सकते हैं कि वेन डायग्राम, अतः समीकरण 2 व 5 से A यूनियन B का होल डैश इज इक्वल A डैश इंटरसेक्शन B डैश के होता है। इसी प्रकार से डे मॉर्गन के एक और नियम का भी हम इसी से
वेन आरेख के द्वारा सत्यापन कर सकते हैं। तो सेकंड नियम है डी मॉर्गन का, सिद्ध कीजिए। ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश ए डैश यूनियन बी डैश के होता है। वेन आरेख द्वारा सिद्ध कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन लेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसकी LHS। LHS में ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम बनाएंगे जो कि दोनों समुच्चयों के कॉमन पार्ट को दर्शाता है। ये U है, ये समुच्च A और B है, ये दोनों का A यूनियन A इंटरसेक्शन B का वेन आरेख है, का वेन आरेख। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। इसी प्रकार अब लेंगे हम A इंटरसेक्शन B का होल डैश जो U माइनस A इंटरसेक्शन B को दर्शाता है। तो U में से हम माइनस कर देंगे A इंटरसेक्शन B को। तो U में से A इंटरसेक्शन B यानी इस कॉमन भाग को छोड़ते हुए हम इसको संपूर्ण पार्ट को क्या कर देंगे, शेडेड यानी छायांकित कर देंगे। तो ये दर्शाता है इसको वेन आरेख A इंटरसेक्शन B का होल डैश का वेन आरेख। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी सेकंड है। अब हम इसका राइट हैंड साइड पार्ट लेते हैं। तो राइट हैंड साइड पार्ट है इसका राइट हैंड साइड पार्ट में हमें A डैश यूनियन B डैश ज्ञात करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम A डैश ज्ञात करेंगे। तो A डैश हम दोनों सेट को एक साथ ले रहे हैं, U, ये सेट A, ये सेट B। पिछले क्वेश्चन में हमने इनको अलग अलग लिया था, हम एक साथ ले रहे हैं। तो A डैश के लिए हम U में से सर्किल A को छोड़ते हुए बाकी संपूर्ण भाग को क्या करेंगे, छायांकित कर देंगे। ये हमको दर्शा रहा है किसको, वेन आरेख A डैश। ये हमारी इक्वेशन थर्ड है। इसी प्रकार से हम वेन आरेख B डैश का बनाएंगे। तो B डैश इज इक्वल होता है ये U माइनस A, ये U माइनस B। तो U में से अब हम सेट B को रिड्यूस कर देंगे। तो ये सेट A, ये सेट B। तो इसमें से हम सेट B को क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। ये सेट सॉरी ये तो सेट A को टोटल को इसमें से रिड्यूस कर देंगे और इसमें से सेट B को रिड्यूस कर देंगे। तो ये टोटल जो एरिया होगा वो ये वेन डायग्राम B डैश वेन आरेख, ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 है। अब हम इनकी A डैश यूनियन B डैश यानी इन दोनों को प्लस करेंगे। तो इन दोनों में कॉमन भाग हमारा ये टोटल पार्ट यानी इस भाग को छोड़ देंगे सर्किल A को, और इस भाग सर्किल B को छोड़ते हुए हम इनका वेन आरेख बनाएंगे। तो ये RHS आया
समीकरण 3-4 से A डैश यूनियन B डैश बराबर होगा U और ये, तो इनके कॉमन पार्ट को छोड़ते हुए हम संपूर्ण भाग को क्या कर देंगे, इन दोनों में कॉमन भाग समीकरण 3 और 4 में ये वाला आ रहा है, तो इसको छोड़ते हम टोटल एरिया को छायांकित करेंगे। ये B डैश A डैश का पार्ट है और ये B डैश का पार्ट है। तो ये कहलाएगा A डैश यूनियन B डैश का पैनारे। तो ये समीकरण हमारी 5 है। समीकरण 2 व 5 से तुलना करने पर RHS और LHS पार्ट क्या हैं, इक्वल हैं, अतः A इंटरसेक्शन B का और डैश A डैश यूनियन B डैश के है। तो ये डे मॉर्गन के नियम का वेन डायग्राम द्वारा सत्यापन होता है। थैंक यू स्टूडेंट।